फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JCERT क्लास 7 इंग्लिश यूनिट 1B, जिसका नाम है बी आ फ्रेंड। इसका हम फुल क्वेश्चन एंड आंसर करवाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू समवन फ्रेंड। इसका मतलब हो जाएगा, क्या आपको किसी का फ्रेंड बनाता है, या कह सकते हैं आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आप किसी का फ्रेंड बन सकते हैं। तो यहाँ आंसर में दिया गया है, टू बी अ गुड फ्रेंड यू नीडंट मनी, इंस्टेड यू जस्ट नीड टू हैव द विल टू गेट अलोंग विथ अदर्स। इसका मतलब हो जाएगा, एक अच्छा फ्रेंड बनने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा हो, इसके जगह आपके पास दूसरों के साथ रहने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा फ्रेंड बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन एनी 2 ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड। यहाँ पर दिया, इसका मतलब हो जाएगा ड्यूटी मेंशन करना है जो कि एक अच्छे फ्रेंड का होना चाहिए। तो यहाँ आंसर दिया गया है, 2 ड्यूटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड। ए, ऑनेस्टी। बी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेशन। इसका मतलब हो जाएगा, एक ईमानदारी होना चाहिए, और दूसरा आपके पास अच्छा समझ और करुणा भी होना चाहिए। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव अनदर वर्ड फॉर अनबीफ्रेंडेड। अनबीफ्रेंडेड का दूसरा शब्द या वर्ड देना है, बताना है। तो यहाँ आंसर में दिया गया है, फीलिंग फ्रेंडलेस। इसका मतलब हो जाएगा बिना फ्रेंड का रहना। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फ्रेंडशिप विथ इन द सेकेंड स्टांजा। इसका मतलब हो जाएगा, कवि ने सेकेंड स्टांजा में फ्रेंडशिप यानी दोस्ती की तुलना किससे की है। तो यहाँ आंसर में दिया गया है, इन द सेकेंड स्टांजा द पोएट सेज दैट फ्रेंडशिप डज नॉट रिक्वायर ग्लोरी, ओनली द willingness to overlook a small faults, reward and pity those who need help। इसका मतलब हो जाएगा, कवि ने सेकेंड स्टांजा या श्लोक में कहा है कि मित्रता के लिए छोटे छोटे दोषों या पुरस्कारों और मदद की ज़रूरत वाले लोगों को माफ़ करने के लिए केवल दिल बड़ा होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नेबर एंड अ फ्रेंड। इसका मतलब हो जाएगा, एक पड़ोसी में और एक फ्रेंड में क्या अंतर है, आपको बताना है। तो यहाँ आंसर दिया गया है, नेबर्स आर पीपल हु स्टे नियरली योर होम, दे कैन बी हेल्पफुल एंड गुड एज पर डीलिंग टूवर्ड्स देम। फ्रेंड इज अ पर्सन हु ऑलवेज इज रेडी फॉर यू व्हेन नीड। इसका मतलब हो जाएगा, पड़ोसी वे लोग हैं जो आपके घर के बगल में रहते हैं, वे आपकी मदद तब करते हैं जब आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा हो, लेकिन एक फ्रेंड हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अंतर है एक पड़ोसी में और एक फ्रेंड में। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला यहाँ पर दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द पोएम। पोएम से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर देना है। तो यहाँ पर पोएम है, यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नेबर फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर, यू विल बी रिचर इन द एंड देन अ प्रिंस इफ़ यू आर अ फ्रेंड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, These lines have been taken from which stanza of the poem। इसका मतलब हो जाएगा, ये लाइन किस स्टैंजा से लिया गया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका, These lines have been taken from थर्ड स्टैंजा।
क्या हो जाएगा, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम थर्ड स्टैंजा, यह लाइन थर्ड स्टैंजा से लिया गया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल यू गेट फॉर योर लेबर। इसका मीनिंग है जब आप मेहनत करते हैं तब आपको क्या मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी इफ़ वी वर्क फॉर आवर ऑन बेनिफिट। जब अगर हम लोग अपने मेहनत से काम करते हैं तो हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। यहाँ पर सी में पूछा गया है, हाउ कैन यू बी रिचर देन अ प्रिंस। कौन एक प्रिंस यानी राजकुमार से भी अमीर होता है। तो यहाँ आंसर में दिया गया है, इफ़ वी हैव फ्रेंड्स देन वी विल रिचर देन अ प्रिंस। अगर हमारे पास अच्छे दोस्त हैं तब हम एक राजकुमार से भी ज़्यादा अमीर हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम। ब्रैकेट से हमें वर्ड को फिल करना है देख के। तो यहाँ पर दिया गया है हैंड, फ्रेंड, विल, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, इसी से हमें फिल करना है। In the first stanza, the poet says that to be a friend you don't need ए में फील होगा मनी। क्या फील होगा, मनी। ये हमारा ए में फील होगा मनी। इंस्टेड यू जस्ट नीड टू हैव द, यहाँ बी में फील होगा neighbors to get along with others and instead a सी में क्या फील होगा हमारा हैंड। क्या फील होगा, हैंड टू पीपल हु डोंट हैव। डी में क्या फील होगा हमारा फ्रेंड्स एंड द विल टू गिव। एंड ई में क्या फील होगा हमारा lend in the second stanza the poet says that friendship does not require। F में क्या फील होगा हमारा glory। क्या फील होगा glory। only the willingness to overlook a small। G में क्या फील होगा हमारा false। क्या फील होगा false। and in the last stanza of the poet states that if you are a good friend you will have friends not merely। H में क्या फील होगा हमारा will। merely will and you will be richer than a, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिंस। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन 5 पेयर्स ऑफ रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमको लिखना है यहाँ 5 शब्द जो रैमिंग वर्ड है। जो रैमिंग वर्ड का मतलब है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ए मनी एंड सनी। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर बी में हो जाएगा लैंड एंड फ्रेंड। ये दोनों भी सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ये हो गया ग्लोरी एंड स्टोरी। ये भी सुनने में एक जैसे लगते हैं। और यहाँ हो गया ब्लाइंडली, काइंडली। ये भी सुनने में एक जैसे लगते हैं। और यहाँ हो गया ट्राइंग एंड साइटिंग हो गया। थैंक यू हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।